ये जो भक्ति है बड़ा रस है, भक्ति में ही बड़ा रस है, बाकी सब रस नीरस हो जाते हैं। भोजन करोगे ना, थोड़ी देर बाद पेट भर जाएगा, फिर भोजन की आवश्यकता नहीं, वो रस वो हो गया, काम थोड़ी देर भोगोगे नीरस हो जाओ। शराब पियोगे थोड़ी देर बाद उसका तिलिस्म खत्म हो जाएगा। हर चीज, हर भोग जो भी हो, अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, तिरोहित होने लगोगे। अरे यार वो भी जो किया था हो गया, समझ रहे? भक्ति रस ऐसा है, पीते जाओगे उन्नत होते जाओगे, आनंदित हो जाओ, उल्लसित उमंगित तरंगित हो जाओगे। मन में कभी भजन करोगे ना, जो भजनानंदी लोग हैं वो जानते हैं इसकी कीमत, जो भजन करते हैं। और जो भजन नहीं करते, पाप में जो डूबे हुए हैं, जो अधर्म अनीति अत्याचार स्वार्थपरक उद्देश्यों में जिनकी रुचि है, अरे भोजन ठीक से नहीं करते भाई, वो तो बचा रहे हैं। संग्रहण की इतनी भावना है कि खा भी ठीक से नहीं रहे, 2 वक्त का खाना भी ठीक है, सब कुछ है, समृद्ध है वे, भोजन के लिए इतना तो पर्याप्त है, फिर भी किसी को देंगे नहीं, बांटेंगे नहीं। तो स्वार्थी मनुष्यों की गति अधोगति होती, अधम गति होती, वे अधम योनियों को पाते हैं। और जिनके अंदर है संगच्छध्वम संवदध्वम शंभु मनासी जानिताम देवा भागम यथा पूज्यम संज्ञा नाना उपासते, जो ये जानते हैं, क्रम जानते हैं बांट के खाने का। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो ये मंत्र हमें सिखाया जाता, संगच्छध्वम संवदध्वम शंभु मनासी जानिताम। उस समय अर्थ नहीं पता था, बहुत बाद में वो अर्थ मुझे पता चला कि संगच्छध्वम एक साथ चलना है, संबद्धध्वम एक साथ बोलना है, शंभो मनासी जानिताम, और सबके मन को जीतना है। कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि किसी के मन को हट कर दे, क्योंकि ये मन है ना बहुत फर्टिलाइज है, बहुत कोमल है, और जरा से व्यंग्यवाणों से छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है कांच की तरह। इसलिए हमें सिखाया गया संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनासी जानिताम देवा भागम, देवताओं के हिस्से निकालो, गौग्रास निकालो, गौ की एक रोटी है आपके साथ, अन्न को बांट के खाना चाहिए। देवा भागम यथा पूज्यम संज्ञा नाना उपासते, देवों की उपासना के क्रम क्या है, उनके दर्शन के कुछ क्रम होंगे। डायरेक्ट सीधा जाके उनकी आंखों में मत देख लेना, मुख को मत देख लेना, उनको उनके दर्शन के कुछ क्रम है कि पहले चरणों में देखो, फिर कटिभाग को देखो, फिर वक्षस्थल, फिर मुख। आप सीधा अगर कनेक्शन बनाएंगे भगवान से, वो ठीक नहीं है, उसकी ठीक ऊर्जा नहीं है, वो परम ऊर्जावान मूर्ति है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, मिट्टियों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है, जब वैदिक मंत्रों से भगवान को आवाहन करा जाता है, आवाहन मंत्र से, या देवता आगच्छ आगच्छ या तिष्ठ या वरद या तिष्ठत, तो भगवान उसमें विराज देते हैं। अरे पंडितों की कला देखिए, सुपाड़ी में देवताओं को बुला लेते हैं, नवग्रह पूजा की 9 सुपाड़ी या व्रत आतिष्ठ आगच्छ, वो आ गए। और विदा करने का भी, उनकी विदाई का भी अंतिम में जब पूजा पाठ यजन कर लिया, यजमान ने दक्षिणा दी, तो या गच्छ गच्छ देवता पुनरागमनम च, फिर से आइएगा, अभी के लिए संपन्न हुआ। तो नवग्रहों को सुपाड़ियों में बुलाने का विधान भी उनसे आता है, वो देवताओं को बुला लेते हैं, क्योंकि देवता मंत्र अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जात से ब्राह्मण है, सा कार्य कुशले सा पंडिता जन्मजते जायते शूद्रा, व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, फिर उसके जो 16 संस्कार जिसके हो जाते हैं, जो यज्ञोपवीत में वेदांत में निपुण हो जाते हैं, वो द्विज हैं, वो ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कौन, द्विज कौन, जिन्होंने संस्कार पूर्वक अपने समस्त संस्कारों को किया है, यज्ञोपवीत वेदांत का जो अध्ययन किए हुए, जो वेद पढ़ते हैं, वे द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं। हर कोई ब्राह्मण नहीं है, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता।
सकता, कभी नहीं। वो खुश हो जाएं कि हम पंडित होंगे, पर वो पंडित नहीं है, उनकी गति उससे भी अधिक है। नरकों को उस शूद्र, उस क्षत्रिय से ज्यादा उस ब्राह्मण को भोगना है जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, जो भजन नहीं करता, जो भगवत आराधन नहीं करता, जो भागवत चिंतन नहीं करता, जो भागवत भक्ति का प्रसार नहीं करता। धिक्कार है उसके जीवन में। वो ब्राह्मण अधिक पापी है। जो मांस भक्षण करता है, मदिरा सेवन करता है, उस ब्राह्मण को त्याज, अपने प्राण त्याग देना चाहिए उसी क्षण, कभी नहीं। ऐसा गलती हो भी गई है तो प्रायश्चित का विधान है। पापों की पुनरावृत्ति ना करना ही प्रायश्चित है। हमसे कुछ अपकर्म, पाप कर्म हो चुके हो तो हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। और प्रायश्चित करना यानी आपको आपके पापों से मुक्त हो जाना, उस कर्म के बंधन से आप मुक्त। लेकिन प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आज प्रायश्चित कर लोगे, कल वो पियोगे तो 8 गुना पाप तुमको 1000 गुना हो जाएगा तुम्हारा। अगर आज कुछ पाप हो गए, कुछ गलतियां समझ में आ गई हो, और अगर हम उसका प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित यानी क्षमा मांग लेना भगवान से, ईश्वर से, अपने कर्मों से, उस व्यक्ति से जिसका अपराध हो गया, तो उससे क्या होगा? आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे इस जन्म के। पिछले में माफी मांगे हो, नहीं मांगे हो, वो क्या है वो राम जाने। उसके अनुसार दुख दरिद्रता भोग रहे हो, उसके अनुसार ही रोग शोक हैं आपके पास। ये जो रोग शोक है वो कहाँ के हैं? पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे ना, या इस जन्म के होंगे? रिमाइंडर करो क्या पाप हुए हैं। पाप तो हर समय हो रहा है। पुण्यों की अवधि बहुत कम है मनुष्य, पाप की अधिक है। पाप मन ज्यादा ले जाता है, क्योंकि कलयुग में कोई हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तो है नहीं, रावण कंस का तो कोई दिखता नहीं है। व्यक्ति ही रावण कंस और हिरण्यकश्यप है। कलयुग में राक्षस लोग जो है ना, इस शरीर में वास करते हैं। देवता और असुरों के मध्य हमेशा मंथन चलता रहता है। हमारे अच्छे विचार और बुरे विचार, जो बुरे विचार है वो असुर है, और जो अच्छे विचार है वो देवता है। तो सागर मंथन तो हमारा हमेशा चलता रहता है। अब कोई राक्षसी बना बैठा है तो उसके लिए नहीं, उसके में कोई मंथन का काम ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये शरीर है जो अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम प्रोध्या, ये अयोध्या कहा गया है शरीर। 8 चक्र हैं इसके, 8 द्वार, नवद्वारा 8 चक्र, 9 द्वार, ये 2 4 6 8, और एक और अष्टचक्र नवद्वारा, 9 द्वार है। 2 आँख, 2 कान, 4 नासिका, 6 7 और 2 नीचे। अष्टचक्र 9 द्वारा देवानाम प्रोध्या, ये देवताओं की अयोध्या है। अब इसमें रावण को बुला रहे हो कि राम को, वो मैं नहीं जानता। लंका भी रावण की नहीं थी, वो तो शिव की थी। पार्वती के इमेजिनेशन जो है, पार्वती की जो कल्पना है, उसका साकार स्वरूप थी वो लंका। लेकिन विशर्वा द्वारा कैकसी के उकसाने पे मांग ली गई और शापित हो गई वो। कुछ समय तक कुबेर ने राज्य किया, फिर कुबेर को समझ में आ गया बड़ा धन वैभव इधर उधर हो रहा है, शापित नगरी है। रावण भी थोड़ा बड़ा हो गया और छीन लिया, मार के भगाया उसने कुबेर को। तो कुबेर भागा अलकापुरी। फिर अलकापुरी में कुबेर ने राज्य संभाला अपना, उत्तराखंड, उत्तरकाशी की तरफ। आज भी अलकापुरी के निशान है। तो धन संग्रह कर लेना, यथेष्ट धन में ही अपने मन को लगा देना। और भावना भी कितनी संग्रहण कि भोजन का समय नहीं है, भोजन का समय नहीं है महाराज। और तो और कृपणता से भोजन, बचा के भोजन, बहुत दिन स्टोरेज करके भोजन, ये सब आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। आज का 10 रुपए 1 लाख रुपए बन के निकलेगा अस्पतालों से। आज की जो 10-20 रुपए की जो शरीर को सेविंग्स हैं, ये आगे आपको भुगतना पड़ेगा रोगों से, शोकों से। इसलिए रोगान शेषान पहंसि तष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। रोगों से मुक्ति के लिए पराम्बा की स्तुति करें, सात्विक गुणों को लाएं, सात्विक भोजन करें, तमोगुणी भोजन का त्याग करें, सतोगुणी रहें। विप्र जेवाएं दे विधि नाना, शिव अभिषेक कराएं विधि नाना।
और भगवान शिव का नाना प्रकार से भजन तो कर ही रहे हो, रुद्राभिषेक भी करते ही हो, पर कहीं तो चूक है जो सुधार नहीं है, कहीं तो कुछ तो गलतियां होंगी। जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, ये नैरुक्त कर्म की श्रेणी में, ये नित्य कर्मों की श्रेणी में, इससे तुम्हारा उद्धार कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर से कहूंगा, इससे तुम्हारी आत्म उन्नति कुछ नहीं होने वाली। कुछ देर के लिए मन शांत रहेगा, उस अभिषेक से उसके कुछ पुण्य खाते में जुड़ेंगे, जाके आपकी बही खाते में उसके पुण्य जुड़ जाएंगे, बस जाके जितने भी उसके पुण्य होंगे, 1000 अश्वमेध जो भी है, ये सब बैक जो मतलब पुण्य और पाप जब बैलेंस करेगा आपका मरने के बाद, उसको जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, तो जो बचेगा टोटलिटी में उसके भोग भोगोगे। जैसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, उत्तम लोकों में जाओगे, जहां भी जाओगे फिर तो भगा दिए जाओगे। उसके भोग नश्वर हैं, भोग इस पूरी 14 भुवनों में नश्वर हैं, खत्म हो जाएंगे। एक दिन तो देवता भी आके मनुष्य बनेगा, इंद्रादि देव भी नीचे आ जाएंगे। जिस दिन इंद्र का पुण्य यज्ञों का फल नष्ट हो गया, उस दिन इंद्र भी मनुष्य बन जाएगा। इंद्रादि भी कहां मुक्त हैं? इस मानव शरीर से या फिर तिर्यक योनि से, पशु पक्षी योनियों से। तो शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा भजन, ऐसा यजन, ऐसी युक्ति करो कि परम धाम मिल जाए। गीता में भगवान ने अध्याय 15 में यही कहा है अर्जुन को कि मेरा लोक ही एक ऐसा लोक है जहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं जाता, वो स्वयं प्रकाशित है। साकेत धाम, गौलोक जिसे कहते हैं, कुछ लोग वैकुंठ भी कहते हैं, जहां कुंठा ना हो, जहां शोक ना हो, राग द्वेष अभिनिवेश ना हो। वैकुंठ क्या, यानी जहां कुंठा नहीं है, और हम कुंठा में मरे जा रहे हैं, कुंठित हैं दूसरों के सुख को लेकर। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से तुम दुखी हो, दूसरों की उन्नति से तुम दुखी हो। खुद के पास तो है नहीं, खुद फक्कड़ है, खुद ने तो अर्जित किया नहीं, ना तपोबल है, ना धन बल है, ना जनबल है, तो दुखी है, कुंठित है। ये हमारे पास क्यों नहीं, उनके पास बहुत है, वो कहाँ से ला रहे हैं, उनको तो मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। अरे भाई, अर्जित किया है, फ्री में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, कर्म किए हैं वैसे, आपने नहीं किए, आप बचा रहे हैं, आप ठप्पी लगा रहे हैं, अंदर कहीं छुपा के रख रहे हैं बैंक में। जमाने भर में राम जाने आप में कितना छल कपट भरा है, वो राम जाने, वो हिसाब तो होगा।